फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो कम से कम 2 लोग आए और बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म बनाए। तो हम इसका एक वो लेंगे, क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर समझो आप 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का रेशियो है इक्वली। अगर क्वेश्चन में ये ध्यान देना आप नोट कि कभी भी अगर कुछ बोला नहीं है, अगर कुछ भी रेशियो इज नॉट गिवन, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन देन रेशियो इज इक्वली डिवाइड टू पार्टनर्स। मतलब अगर रेशियो नहीं दिया है तो जैसे 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, मतलब इक्वल पार्टनर है। आपको पता होगा, आप 12th में पढ़े होगे फाइनल अकाउंट, एकदम आपको मतलब याद होगा। बस वो जिसको आता है समझ जाओ आप, एकदम अच्छे से सब तक कर लोगे आप। बस थोड़ा मोड़ा आगे रहेगा। अब बच्चे को डाउट होता है, जब 12th का पढ़े थे तो सब वैसे को वैसे रहा, नहीं थोड़ा आगे का रहेगा, लेकिन अगर वो आएगा आपको तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर हल्का हल्का याद रहेगा तो हम करते करते समझ लेंगे पूरा। अब हम जाएंगे वही एग्जाम्पल में। हमारे 3 पार्टनर थे ABC, रेशियो था 1:1, मतलब कुछ बोला नहीं था तो 1:1 हम लोग ले लिए ना। उसके बाद अगर 1,20,000 है उन लोगों का प्रॉफिट, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना होगा, 40,000 40,000 40,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे रेशो से, 1:1 से, क्योंकि कुछ बोला नहीं मतलब इक्वली। हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर का, ये एक नया सीन। अगर इक्वली बोला रेशो, चलो ठीक है, 1,20,000 प्रॉफिट है हमारा और इक्वली बोला है 1:1, बट एक कंडीशन दे दी है कि जो तीसरा पार्टनर है ना C, हैज गिवन गारंटी टू 50,000। मतलब चाहे तुमको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो, उससे उसको मतलब नहीं। उसने अगर गारंटी दे दिया तो 50,000 रुपीज C को पेमेंट करने पड़ेगा। अब जैसे कि इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, 40,000 40,000 40,000 तीनों को पेमेंट करना है, बट C का तो हम लोग गारंटी 50,000 का दे दिए है कि नहीं, और असली में इसको मिल रहा है 40,000, तो कम कितना हमें मिल रहा है 10,000 ना। तो 10,000 हम लोग जो बचे पार्टनर है इन लोग से ले लेंगे। अब वो भी रेशियो से 1:1 मतलब इक्वल है, तो उसको 5,000, इसको 5,000 लोग कम हो जाएगा, उसको 10,000 ऐड हो जाएगा। समझा कि नहीं। अगर कोई भी पार्टनर को C कोई नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गारंटी इतना इसको देना ही देना है, तो हाँ ये एक सीन और हो सकता है कि अगर 50,000 गारंटी दिए बोलने बोला था और 80,000 आ गया, तो भाई पार्टनर पार्टनर के हर एक इंसान के आज के जमाने में ऐसा है कि ज्यादा पैसा कोई मना नहीं करेगा। इसलिए ज्यादा पैसा आएगा तो टेंशन नहीं है, कम आएगा तो थोड़ा रहेगा कि दोनों पार्टनर में रेशियो के हिसाब से ले लेंगे। जैसे कि 50,000 था यहाँ पे 40,000, तो 10,000 तो A और B से ले लेंगे, कितना कितना 5,000। तो A का हो जाएगा 35, B का हो जाएगा 35 और C का 50, गारंटी रख से 50 ऐड करोगे आप तो 35 70 एंड 70 प्लस 50 मतलब 20,000 प्रॉफिट। ये ध्यान देना आप गारंटी वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। वैसे वही सेकंड एग्जाम्पल हमारा कि कोई ज्यादा अगर पैसा लिएगा, वैसे सेम पूरा टोटल रेशियो से। जैसे मीन्स अगर आपको 50,000 का गारंटी या 40,000 मिला है तो फिर ठीक है कि दोनों पार्टनर से ले लोगे, बट 50,000 का गारंटी था, मिल गया आपको 70,000, तो ज्यादा पैसा कोई मना थोड़ी ना करता है कभी, है कि नहीं। अब हम जाएंगे एक नए उस पे, क्या है वो रहेगा, रेशो। रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ये सब आपने सुना होगा 12th में। नहीं सुना होगा फिर भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए ओल्ड रेशो क्या होता है, न्यू रेशो क्या होता है। एक और सुना होगा आपने, सैक्रिफाइसिंग रेशो, है कि नहीं। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। जैसे ऐसा मतलब 2 पार्टनर आए, ये 2 पार्टनर थे पहले से A एंड B, तो उसका A एंड B प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो 3:2 बन जाएगा हमारा ओल्ड रेशो। और अगर न्यू न्यू पार्टनर आया, जैसे कि सी एज एडमिटेड 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर लाके एडमिट हो गया, तो न्यू रेशो निकालेंगे कैसे। तो न्यू रेशो निकालने का 2 फार्मूला है। अब हम वो करेंगे दोनों फार्मूला, जो आपको अच्छा लगेगा आप करो, मैं आपको 2 फार्मूला बता दूंगा। न्यू रेशो निकालने के लिए है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब अगर 1/5 है तो 5 - 1, डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 5 - 1 इक्वल टू 4, 4 आ गया। फिर न्यू रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो इनटू डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, जो हमने ऊपर 4 निकाला, है कि नहीं। अब A B C 3 पार्टनर थे, ए का कितना था 3 था, B का कितना था 2 था ना, C का हम देखेंगे थोड़ी देर। A का 3 था, 3 इंटू डिफरेंस कितना था 4, 12, 2 इंटू 4 8। अब C का कैसे निकलेगा, C का A और B का ऐड हो जाएगा, A और B A प्लस B ऐड करेंगे 3+2 इंटू न्यूमरेटर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कितना है 1 है, तो 3+2 इंटू 1 कितना आएगा 5। तो C का भी रेशियो आ गया 12:8 आएगा। ये न्यू रेशियो हमारा, मतलब 12/25, 8/25 एंड 5/25। 25 कहाँ से आया, तीनों को ऐड करने पे 12 8 और 5 को, है कि नहीं। ये है क्या न्यू रेशियो, समझा कि नहीं आपको। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने का, उसके बाद ओल्ड रेशियो इनटू डिफरेंस करने का, ये फॉर्मूला करने का। या फिर अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो एक और ऑप्शन है, क्या है कि अगर A और B का रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो निकालना है आपको, तो बैलेंस शीट का वैल्यू, बैलेंस प्रॉफिट का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, उसका एक रूल है, 1 माइनस जितना भी आपका शेयर रहेगा, शेयर मतलब जो नया पार्टनर आया रहेगा उसका जितना भी शेयर रहेगा उससे माइनस करेंगे 1 माइनस से। तो यहाँ पे सी लाए कितना शेयर 1/5, तो 1/5 लाने के बाद 1 - 1/5, ये हम रूल रहेगा। 1 तो फिक्स रहेगा, 1 - 6 रहेगा, उसका आगे जो जितना भी लाया रहेगा वहां पे लिख देंगे हम 1 - 1/5। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है क्रॉस, 5 × 1 5, 5 - 1 4 / 5, ये हो गया बैलेंस प्रॉफिट।
ये बैलेंस प्रॉफिट हुआ। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने पे टोटल नहीं मिला था, न्यू रेशियो का नया फॉर्मूला था, वैसे इधर बैलेंस प्रॉफिट मिला है। उसके बाद न्यू रेशियो का क्या रहेगा, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का कितना है 3:2, मतलब 3/5, बी का 2/5 है कि नहीं। अब 3/5 इंटू बैलेंस प्रॉफिट कितना है 4/5, 2/5 इंटू 4/5 आप करोगे। उसके बाद सी का क्या रहेगा 1/5 पहले से है हमारे पास, और दोनों का अगर ध्यान दोगे आप तो दोनों का आपको मिलेगा 12 डिवाइड बाय 12 और 12 और 25, मतलब नीचे का रहेगा 12 डिवाइड बाय 25 और 8 डिवाइड बाय 25, मतलब कि नीचे का 25 है। तो ऐसा क्या रहेगा जिसको 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में 5 से करोगे आप 5 इंटू 5 25, बट डिनोमीटर में किए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर डिनोमीटर वाले को किए तो न्यूमरेटर बोलेगा भाई मेरे को भी कर रहा हूँ जिससे डिनोमीटर को किए, भेदभाव नहीं। तो 5 से नीचे किए 5 से ऊपर, तो 5 डिवाइड बाय 25, तो न्यू रेशियो क्या है 12:8:5। सेम आप बोलोगे, मेथड अलग है बट आंसर तो सेम आएगा ना न्यू रेशियो का। तो न्यू रेशियो का आ गया। हाँ, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो जो रहेगा वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। और इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन देन, अगर न्यू रेशियो दिया है तो क्या करेंगे, डाउट आता है ना कि न्यू रेशियो अगर नहीं है तो ठीक है ओल्ड रेशियो के हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो ले लेंगे इक्वल टू, बट अगर दिया है तो क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला लगेगा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में जल्दी देता नहीं है, अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो तो देता ही, इतना तो कंफर्म है शुरुआत में देगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो जल्दी देता नहीं, अगर दे दिया है तीनों पार्टनर का सी एडमिट हुआ इतना इतना, बट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का इतना, न्यू रेशियो का दे दिया है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे, ओल्ड रेशियो जो रहेगा ऊपर सम के सबसे स्टार्टिंग में और न्यू रेशियो माइनस करने पे आपको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हो गया था हमारा रेशियो, और हमारा जो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का और गारंटी देने वाला ये सब हुआ हमारा। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे जाएंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसकी सब एंट्रीज है, अब क्या एंट्री है वो हम करते करते देखेंगे। पहला, दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 इफेक्ट है। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है, मतलब अगर 2 पार्टनर पहले से है, तीसरा पार्टनर आया तो कुछ लेके आएगा ना, हाँ गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। तो लेके कैसे आएगा, वो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग 12th में ये पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे, ट्रीटमेंट का गुडविल होता कैसे, तो वो हम देखेंगे। इसमें 2 मेथड है, ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, रेज्ड। मतलब ब्रॉट इन कैश मतलब पैसा लाया, कैश के रूप में पैसा लाया गुडविल। नॉट ब्रॉट इन कैश मतलब पैसा नहीं लाया। रेज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। हम स्टेप बाय स्टेप सब जाएंगे। उसके बाद ब्रॉट इन कैश में 2 है, रिटेन्ड इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। मतलब जब लाता है वो तो बिजनेस में रिटर्न करना है कि बिजनेस में से विड्रॉ कर लेना है, ये 2 है। मतलब पहले तो आएगा इतना तो कंफर्म, आने की एंट्री तो आएगी बट विड्रॉ करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। रिटर्न इन बिजनेस में एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है कि नहीं। कैसे हुआ, गुडविल आया कि नहीं आया, हाँ कैश बैंक भी आया। कैश बैंक ब्रॉट इन कैश मतलब कैश आया तो कैश व्हाट कम्स इन तो डेबिट हो गया टू गुडविल अकाउंट, बिंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, पहला एंट्री। अब सेकंड एंट्री उसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर लाया है वो दे रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर मस्त बोलेंगे बांट लेते हैं हम लोग, तो बांटने की एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वापिस वैसे सेकंड का विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, इसमें तो सेम के सेम पहली और सेकंड एंट्री वही रहेगी। अब आप बोलेगा सेम कैसे, विड्रॉन है ना तो निकालना है, लेकिन निकालने से पहले लेगा ना पार्टनर, नया पार्टनर आया तो पहले ओल्ड पार्टनर को देगा, तो ओल्ड पार्टनर पहले अपने पास लेगा, उसकी एंट्री पहली, उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद विड्रॉन करेगा। तो विड्रॉन कंट्री की एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये रहेगा। अब इसके बाद अब हम जाएंगे नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब कैश तो लाया नहीं, मतलब रेज मतलब बढ़ाना, मतलब वो दिखावा कर रहा था, जैसे कि मैं असली में पैसा लाया नहीं लेकिन बाहर वाले को बताना पड़ता है ना कि हाँ पूरा की डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने लाया कितना इतना थाउजेंड का अमाउंट, उसको रेज बोलते हैं, मतलब बढ़ा दिया था। तो रेज में भी 2, नॉट ब्रॉट इन कैश, रेज में भी 2 टाइप है, रेज एंड राइट ऑफ। रेज मतलब बढ़ाना और सेकंड जो है रेज राइट ऑफ मतलब बढ़ाना, उसके बाद राइट ऑफ मतलब कम कर देना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब जाएंगे। रेज में क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट रहेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिंग गुडविल रेज्ड हुआ गुडविल, इसकी वजह से गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के पास जाएगा गुडविल, आपको पता है। और इसका रेशियो जो रहेगा ओल्ड रेशियो से हम लोग इसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम जब सम करने लग जाएंगे तो अच्छे से समझेगा आपको, अब बस आपको ध्यान देना है इस पे। अगर हाँ इस पर नोट ध्यान दोगे तो व्हेन गुडविल ओनली रेज्ड इट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। अगर गुडविल रेज होता है तो न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में वहां पे आएगा, ये नोट आप याद रखो। रेज राइट ऑफ मतलब पहले दिखाने के सबको रेज कर दिया, बढ़ा दिया, उसके बाद जब बिजनेस में आ गए हम नया पार्टनर तो राइट ऑफ कर दिया, मतलब कम कर दिया, मतलब एकदम खत्म कर दिया। पहले एंट्री क्या रहेगी, वही सेम गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, क्योंकि पहले रेज करना है कि नहीं करना है, हाँ तो रेज का एंट्री सेम रहेगा। राइट ऑफ का क्या रहेगा,
राइट ऑफ करते टाइम पे जो नया पार्टनर आएगा वो भी ओल्ड हो जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि उसको कुछ टाइम हो जाएगा ना बिजनेस में आए। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, ये ध्यान देना, मैं एकदम इजी बताऊंगा आपको। जब ओल्ड पार्टनर कोई भी एंट्री में लिख देगा कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे ओल्ड रेशियो में जाएगा, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर का जब कनेक्शन जुड़ रहा है तो ओल्ड रेशियो में जाएगा, उन लोग के रेशियो में। तो उसके बाद यहाँ पे बोला ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल मतलब जो न्यू को भी लेके, न्यू को लेके मतलब न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा टू गुडविल अकाउंट, बिंग गुडविल राइट ऑफ, गुडविल जा रहा है इसकी वजह से क्रेडिट है कि नहीं, ये समझाओ आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमको ये ध्यान देना है कि अकाउंट कौन कौन सा बनाना है। अगर आपको अकाउंट पे ध्यान होगा तो आपने 12th में पढ़ा है कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना रहता है। पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग आपको पता ही है, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न, वेजेस, आउट, ये सब आता है कि नहीं। क्रेडिट साइड में बाय, सेल्स, गुड्स, एड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सब एक्सपेंसेस आते हैं, कैरेज आउटवर्ड, इंश्योरेंस, पोस्टेज, रेंडर, टैक्सेस। अभी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है 11th 12th से आप पढ़ते हो। 11th के लास्ट चैप्टर में रहता था और 12th में आपको एग्जाम्स में भी आता था। वैसे ही उसके बाद आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता था और बैलेंस शीट, बट इसमें एक नया अकाउंट है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आप बोल सकते हो। अब हाँ, अब ये डाउट आएगा कि इसमें आता क्या है, नया अकाउंट है तो कुछ तो बनाना चाहिए ना। तो इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितना खर्चा और जितना इनकम रहता है वो सब आता है। और क्या क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, सैलरी टू पार्टनर हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हुआ, मतलब खर्चा और हमारा इनकम पार्टनर से रिलेटेड जितना रहेगा वो पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये हमको बनाना है। कौन कौन सा बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड उसके बाद पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बैलेंस शीट। हाँ, एक बात और ध्यान देना आप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे, अगर करंट रहा नहीं कि नहीं, करंट रहा तो पार्टनर्स करंट बनाएंगे और कैपिटल नहीं बनाना पड़ेगा। कैपिटल को सीधा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम यहाँ पे कैपिटल लिखे, उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं। मतलब अगर करंट आया तो करंट लगेगा, करंट लगेगा कि मतलब करंट अकाउंट बना लेंगे हम कैपिटल पे, कैपिटल नहीं बनाएंगे क्योंकि कैपिटल की लायबिलिटी में एक जगह है। और अगर बस कैपिटल दिया है, करंट नहीं दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। और कैपिटल से छेड़छाड़ी होगी थोड़ा, क्योंकि यहाँ से हम बैलेंस लेते जाते, जो बचेगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं। आपको पता ही होगा वैसा करंट और कैपिटल वाला। ये हो गया। अगर आपको ध्यान होगा तो आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट, ये सब आप पढ़ चुके हो। बस आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नया है, जो कि मैंने आपको बताया। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते हैं सब उसमें आते हैं, या फिर इनकम, खर्चा डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, इतना तो आपको पता ही है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।